सो सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है तो मान्यवर, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सो सिंपल ट्यूटोरियल। In the previous class, we had read a simple definition of democracy. We had also discussed the features of democracy. Today, we are going to start the next topic, why democracy. बच्चों, यहाँ लेसन इस क्वेश्चन से शुरू करता हूँ कि क्या डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस बात पर डिबेट हो सकता है, कुछ इसके खिलाफ बातें करेंगे तो कुछ इसके फेवर में। पहले देखते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये तो एक पहला आर्गुमेंट हुआ अगेंस्ट। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सत्ता का खेल है, यहाँ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई होती है। यहाँ मोरालिटी मतलब कि नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. यहाँ इतनी ज्यादा चर्चा होती है, इतनी बहस होती है कि फैसले लेने में देरी होती है। Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. चुने हुए नेता को लोगों के इंटरेस्ट का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन और इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्योंकि डेमोक्रेसी में राजनीतिक लड़ाई होती है, इसमें पैसा खूब खर्च होता है, इसीलिए इसमें करप्शन भी खूब होता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। आम आदमी को ये पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसीलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये सब आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। आप लोग भी इनमें से कुछ आर्गुमेंट्स को सही मानते होंगे। अब देखते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, चाइना में 1958 टू 1961 के दौरान अब तक का सबसे भयावह अकाल, वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन पड़ा। इसमें लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मर गए, 3 करोड़ डेथ्स। उन दिनों भारत और चीन के इकोनॉमिक कंडीशन लगभग एक जैसे थे। कहने का मतलब इंडिया की स्थिति चाइना से बहुत अलग नहीं थी। फिर भी इंडिया में चीन जैसा अकाल या भूखमरी की स्थिति नहीं आई। ऐसा क्यों? इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों देशों की गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग थी। इसी साल हम लोग इकोनॉमिक्स बुक के लास्ट चैप्टर में फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे। आप देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते जिस तरह काम किया, वैसा काम करने की जरूरत चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी नहीं समझी। ये एक बात हुई। दूसरी, यदि चीन में भी डेमोक्रेसी होती, मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, अपोजिशन पार्टीज होते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली मीडिया होती, तो इतने लोग भूख से नहीं मरते। हमारे यहाँ कहीं फ्लड आता है ना, या कोई दुर्घटना घटती है, जैसे मान लें ट्रेन एक्सीडेंट, तो मीडिया वहां तुरंत पहुंच जाती है। सीएम, पीएम या कोई कंसर्न मिनिस्टर वहां नहीं पहुंचते हैं तो अपोजिशन शोर मचाने लगता है। इससे होता यह है कि कोई लापरवाही नहीं बरतता है, तुरंत मदद पहुंचती है और लोगों की जान बच जाती है। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है? ये एग्जाम्पल स्पष्ट करता है व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। A democratic government is better than any other form of government in responding to the needs of the people. Democratic government लोगों की जरूरत के मुताबिक काम करती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की जरूरत को ध्यान रख भी सकती है और नहीं भी। ये तो गवर्नमेंट चलाने वालों पर डिपेंड करता है ना। यदि उनको लगेगा कि काम करने की जरूरत है तो करेगी, नहीं लगेगा तो नहीं करेगी। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के सपोर्ट में आता है वह यह कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरा आर्गुमेंट देखते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना में फैसले बेहतर होते हैं, क्योंकि इसमें काफी डिबेट और डिस्कशन होते हैं। किसी फैसले को लेने में काफी लोग शामिल होते हैं
और जब किसी फैसले पर इतने लोगों की सोच लगी हो तो नेचुरली उसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। पर इसमें समय तो लग जाता है, जिसे आपने देखा कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यूज किया गया था। लेकिन इसका एक फायदा तो है, वह यह, दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। इससे जल्दीबाजी में लिए गए फैसले या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है, वहीं बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। दस डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब तीसरे आर्गुमेंट की बात करते हैं। बच्चों, किसी भी सोसाइटी में लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनके ओपिनियन या इंटरेस्ट में फर्क तो होगा ही, और हमारे जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में तो और भी। लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनके धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, उनका दुनिया देखने का दृष्टिकोण ही अलग होता है, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनमें टकराव भी होता है। तो ऐसे टकराव को कैसे सुलझाया जाए? एक तरीका है ताकत का इस्तेमाल करके। जो ग्रुप ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर ग्रुप को दबा देगा। कमजोर ग्रुप उनकी बात को मानेंगे और उनमें नाराजगी रहेगी, उनमें असंतोष का भाव भी रहेगा। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। वो गुस्सा, नाराजगी एक दिन तो फूटकर बाहर आएगी ही ना। डेमोक्रेसी ऐसे प्रॉब्लम्स का पीसफुल सॉल्यूशन देता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ ना कोई परमानेंट विनर होता है, ना परमानेंट लूजर। सो अलग अलग ग्रुप आपस में प्रेम से एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। डाइवर्सिटी वाले देश को, हमारे जैसे देश को डेमोक्रेसी ने ही एकजुट बनाकर रखा हुआ है। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आते हैं चौथे आर्गुमेंट पर। इस आर्गुमेंट का गवर्नमेंट के काम काज से कोई लेना देना नहीं है। ये आर्गुमेंट डेमोक्रेसी और लोगों के रिश्ते का है। इसमें सिटीजन की जो हैसियत होती है वो किसी और सिस्टम में नहीं होती। इस सिस्टम की खासियत ये है कि यदि बेहतर फैसले नहीं ले रही है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी नहीं है तो भी दूसरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों का सम्मान बढ़ाता है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये सिस्टम पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। यहाँ सब बराबर है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ का भी वही स्टेटस है जो कि अमीर और पढ़े लिखे लोगों का है। लोग किसी राजा की प्रजा नहीं है, वे तो स्वयं रूलर है। आखिरी आर्गुमेंट जो डेमोक्रेसी के पक्ष में दिया जाता है वो है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। यहाँ हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका भी मिलता है। जैसा कि हमने देखा है कि इस बात की गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई गलती नहीं हो सकती है। गलती नहीं होगी इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? कोई सरकार नहीं दे सकती है। पर डेमोक्रेसी में फायदा यह है कि इस गलती को ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर पब्लिक डिस्कशन की गुंजाइश रहती है। कहने का मतलब यह है, या तो रूलर अपना फैसला बदले या रूलर को ही बदला जा सकता है। समझ गए? चलिए अब अपने डिस्कशन को सम अप करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए, डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकता। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। पर यह साफ है, यह दूसरे सिस्टम से बेहतर है। यह अच्छे फैसलों के लिए, मतलब गुड डिसीजंस के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ ए गुड डिसीजन। यह लोगों की इच्छाओं का सम्मान करता है। इसमें लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इट ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। इसमें अलग अलग तरह के लोग एक साथ रह सकते हैं। इट अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। इसमें गलतियों को ठीक करने की संभावना रहती है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। With this, I would like to stop here. Now, you read your book. In the next class, we will discuss the next topic, broader meaning of democracy. Till then, enjoy reading and have a nice time. Thank you.